अब तक आपने क्या पढ़ा है कि भैया 1 + 1 = 2 होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन आज से आप क्या पढ़ने वाले हो कि 1 + 1 = 0 के बराबर होगा, और ये भी बिल्कुल सही ही है। आज आपको मैथमेटिक्स का रूल बदल कर दिखाऊंगा मैं, और इस वीडियो में मैं आपको जो भी सिखाऊंगा वो सिर्फ मैथमेटिक्स में जो होशियार स्टूडेंट होंगे, इंटेलिजेंट, वही समझ पाएंगे। बाकी जो वीक स्टूडेंट होंगे उनके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा और वो सर पटकेंगे कि आखिरकार 1 + 1 = 0 हो कैसे गया प्रूव। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो सिंपल सॉल्यूशन से समझो। जैसे मुझे क्या संख्याएं दे रखी हैं, 1 + 1, ठीक है, ये दे रखी हैं, तो मैं इसको इसी के बराबर लिख सकता हूं, क्योंकि अभी तक तो मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से कि भैया 1 + 1 1 + 1 के बराबर ही होगा, ठीक है। अब अगली लाइन में आप देखिए, मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 + √, के अंदर 1। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं √1 1 के बराबर ही होता है, कोई भी अलग चीज नहीं है, सिंपल है, √1 1 के बराबर होगा। तो मैंने यहां पर ये लिख दिया, और ये जैसा था मेरे पास वैसा ही रहा, ठीक है। अगले स्टेप में मैं फिर से यही लिखूंगा 1 + 1, ये तो मेरे पास जैसा था वैसा ही रहा। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि 1 लिख रहा हूं पहले, प्लस और रूट बना रहा हूं कुछ इस तरीके से, और यहां लिख रहा हूं -1 मल्टीप्लीकेशन -1। आप सिर्फ देखते चलिए कैसे मैं प्रूव करता हूं 1 + 1 = 0, और आपको एकदम सही तरीके से प्रूव कर दिखाऊंगा, और हर चीज बताता भी जाऊंगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूं। तो मैंने इस √1 की जगह पर ये चीजें लिख दी। इसका क्या मतलब है? अगर आप -1 का गुणा -1 में करोगे, माइनस का गुणा +1 का गुणा 1, यानी कि +1। अब +1 प्लस लगा के लिख दो या बगैर प्लस लगाए लिखो तो 1 ही मिल रहा है। तो इतनी बड़ी संख्या लिखूंगा तब भी 1 ही मिलेगा, या √1 लिखूंगा तब भी 1 मिलेगा, या सिंगल लिख दूंगा तब भी 1 मिलेगा। अब मैं यहाँ पर फिर से बेसिक मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा, और इनको गुणा को अलग अलग लिख दूंगा, √-1 मल्टीप्लाई √-1, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब अलग अलग लिखने का मतलब है कि इनका आपस में गुणा कर दो, फिर से ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, सिंपल। अब एक और बेसिक चीज आपको याद रखनी है, जब आप 10th में थे या फिर आप 11th में थे, तब आपने पढ़ा होगा कि अगर रूट के अंदर -1 आ जाता है तो वो i के बराबर हो जाएगा। जैसे रूट के अंदर -1 है तो ये i के बराबर होगा। अगर ये रूट के अंदर -2 होता तो ये 2i के बराबर हो जाता, कुछ इस तरीके से। और ऐसे ही रूट के अंदर -3 होता तो ये 3i के बराबर हो जाता, और 1 है तो i के बराबर हो जाएगा। तो इस वाले को तो हम इसी तरीके से लिख देंगे क्योंकि इसके बराबर में चल रहे हैं। 1 ऐसा ही रहा, प्लस अब रूट के अंदर -1 है तो मैं इसको i लिख सकता हूं सर, गुणा रूट के अंदर -1 है, इसको भी मैं i लिख सकता हूं सर, कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पर लिखेंगे तो 1 प्लस और i का i से गुणा करूंगा तो i² मिल जाएगा सर। 1 + 1 ऐसा ही रहा। अभी तक जो भी कुछ किया है मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी झोल झाल नहीं है। आप सिंपली वीडियो को पॉज कर देख भी सकते हैं। अब आपको एक और चीज याद होगी कि जैसे ही आयोटा स्क्वायर आता है, इसको आयोटा बोलते हैं, ये क्लास 11th में था चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है। कैसे? आप इस चीज को देखिए, मैंने लिखा है √-1 बराबर i। तो अगर मैं इस रूट को इस साइड पे पहुंचाऊंगा तो -1 बराबर ये रूट इधर जाके स्क्वायर में बदल जाएगा। तो यहां से हमें एक वैल्यू मिल गई गोल्डन, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, तो वही लिखा है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं भैया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं, √-1 की i होती है, आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू होती है, ये सब बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रूव कर चले गए हैं मैथमेटिशियन। हमें सिर्फ ये कहा है कि इस्तेमाल कर लो, तो मैं आपको वही इस्तेमाल कर दिखा रहा हूं और प्रूव कर रहा हूं 1 + 1 = 0। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 1 ऐसा ही रहेगा और प्लस का गुणा माइनस में करूंगा तो माइनस बन जाएगा, और 1 ऐसा ही आ जाएगा ये वाला। तो अब यहाँ से आपको वो सॉल्यूशन मिल गया 1 + 1 = 0, क्योंकि यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। तो ये वाला सॉल्यूशन मैंने हाईलाइट कर दिया है एक ब्लू बॉक्स के अंदर कि 1 + 1 = 0 मिल गया। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि ये आखिरकार प्रूव कैसे हो गया, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा था वो 1 + 1 = 2 पढ़ा था, पर आज हमने 1 + 1 = 0 पढ़ लिया। दरअसल मैंने इसमें एक छोटी सी मिस्टेक की है, वो आपको फाइंड करनी है, और आपका टाइम शुरू होता है अब।
आई होप आपने वो मिस्टेक फाइंड कर ली होगी कि कहां मैंने की थी, पर फिर भी मैं आपको उस मिस्टेक लाइन को हाईलाइट कर देता हूं और एक स्टार पॉइंट बना देता हूं। दरअसल मिस्टेक इस वाली लाइन में है, तो इसको समझने से पहले हम कुछ रूल समझते हैं, तब इसे समझेंगे। मैथमेटिक्स का एक नियम है कि अगर रूट के अंदर दो संख्या लिखी है ए और बी कुछ इस तरीके से, तो अगर आप उन दोनों का अलग अलग गुणा कर देते हो ए मल्टीप्लाई बी, तो उनका आंसर सही आएगा। कैसे? आप देखिए, जैसे हमने माना लेट रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 3, ये इस तरीके से लिख दिया मैंने ए बी के रूप में। फिर मैं इसको अलग अलग लिखता हूं, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3, कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये क्या मिलेगा, रूट के अंदर 6 और इनका कर लो तो रूट तो सेम रहेगा और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6। इसका मतलब रूट 6 इक्वल्स टू रूट 6। ये हमारा मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। तो ये कब अप्लाई कर सकते हैं? जब पॉजिटिव नंबर हो, यानी कि जो भी नंबर हो वो पॉजिटिव होंगे, तब हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अब नेगेटिव में देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा है रूट के अंदर -2 रूट के अंदर -3, ठीक है। ऐसे ही यहां पर हम लिख रहे हैं रूट के अंदर -2 मल्टीप्लाई रूट के अंदर -3। तो देखिए ये तो हमारे पास वही बन जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस और 2 का 3 में करेंगे तो 6, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होगा कि माइनस आ गया, तो मैंने बताया था कि रूट के अंदर माइनस अगर आ जाता है तो वो हमारा आई के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आया है -2, तो जैसे -2 आएगा तो वो 2i के बराबर होगा। तो अब ये वैल्यू हमारे पास 2i बन जाएगी, क्योंकि रूट खत्म हो जाएगा, गुणा लगाएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 3i। अब 2 का गुणा 3 से करेंगे 6 और i का करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास रूट 6। तो अब हम इसको लिख सकते हैं रूट 6 इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये अभी मैंने आपको बताया, तो ये बन जाएगा -6। तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल टू है? नहीं है, इसमें रूल बदल गया, क्योंकि ये रूट 6 है और ये -6 है। इसका मतलब ये अगर पॉजिटिव नंबर है तो रूल सही है, अगर नेगेटिव नंबर है तो ये रूल गलत है। तो यहाँ पर आप इस स्टार लाइन को देखिए, अलग अलग संख्याएं हैं माइनस माइनस की, तो माइनस माइनस का गुणा करने पे दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही, इस साइड की और इस साइड की। तो ठीक इसी प्रकार से ये भी रूट माइनस वाली है और ये भी रूट माइनस वाली है, तो ये दोनों का जो आंसर आएगा वो इस आंसर के बराबर नहीं होगा। एक और बार ध्यान से समझो, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया है रूट के अंदर -2 का मल्टीप्लाई रूट के अंदर -3 से करेंगे तो हमारे पास आंसर मिलता है -6, और इस साइड पे कर रहे हैं एक साथ रूट ए बी का, तो मिलता है 6। तो दोनों वैल्यू अलग अलग मिल रही है हमें। तो जब दोनों वैल्यू अलग अलग मिल रही है तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो वैल्यू हमने सॉल्व की है ये वैल्यू भी बराबर नहीं हो पाएगी इसके, तो यहाँ पर ये नहीं प्रूव हो पाएगा। इसका मतलब ये सारा हमने जो कैलकुलेशन की है वो गलत हो गई यहीं से। तो इसका मतलब क्या निकला कि भैया 1 + 1 हमेशा 2 ही होगा, 1 + 1 0 कभी भी नहीं होगा, हमेशा 1 + 1 2 होता है, 1 + 1 0 कभी नहीं होता। ये वीडियो आपके इंटरटेनमेंट के लिए बनाई है, मैथमेटिक्स में आपको कुछ नया सीखने को मिले और किस तरीके से हम मैथ से छेड़छाड़ कर सकते हैं और आंसर को बदल सकते हैं। आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और आने वाली हैं, तो उन्हें देखना ना भूलें। धन्यवाद।